महिलाओं का सरफराह हथियार गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तारी होते ही आरोपी ने अपने जुर्म भी कबूल लिए हैं। पुलिस की 22 टीमें 25 किलोमीटर एरिया की खाक छानती रही। आरोपी को पकड़ने के लिए 1500 सीसीटीवी खंगाले गए हैं और करीब 1.5 लाख मोबाइल को सर्वेलांस किया गया था। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया है। बरेली में 10 महिलाओं का सरफराह हत्यारा गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तारी होते ही आरोपी ने अपने जुर्म भी कबूल लिए हैं। पुलिस की 22 टीम 25 किमी एरिया की खाक छानती रही, जहां पर आरोपी को पकड़ने के लिए 1500 सीसीटीवी खंगाली गई हैं और करीब 1.5 लाख मोबाइल्स को सर्वेलांस किया गया था। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ही लिया है। पुलिस ने ऑपरेशन तलाश में बताया कि कैसे जाल बिछाकर सरफराही हत्यारे को गिरफ्तार किया है। सभी प्रखंडों में महिलाओं की हत्या की गई है। सभी मामलों में मृत महिलाओं की उम्र 45 से 65 वर्ष है, जहां पर इन सभी हत्याओं के मामलों का घटनास्थल गन्ने का खेत अथवा झाड़ियों का निर्मम स्थान रहा है, जो कि मुख्य मार्ग से दूर गांव को जाने वाले संपर्क लिंक मार्ग रहा है। सभी घटनाओं में अकेली महिला पाकर उसका पीछा करके निर्जन स्थान पर उसकी हत्या की गई है। महिलाओं की हत्या के इन सभी मामलों में हत्या की महिला द्वारा पहनी गई साड़ी के पल्लू से गला घोटा गया है, जबकि थाना शेषगढ़ निवासी मकसूदन की हत्या उन्हीं की पहनी हुई चुनरी से की गई है। इन सभी हत्या की प्रकरणों में मृतका की गर्दन पर साड़ी चुनरी की गांठ बाई तरफ की लगाई जानी पाया गया है। सनसनीखेज घटनाओं के खुलासे के लिए एसएसपी ने वॉर रूम बनाया। अभियान को ऑपरेशन तलाश का नाम दिया। कुशल पुलिसकर्मियों को छांटकर 22 टीमों का गठन किया गया, जिनको इस घटना के अनावरण हेतु लगाया गया है। अनावरण के प्रयास के क्रम में लगभग 25 किलोमीटर एरिया को व्यास मानकर इस समस्त क्षेत्र में लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का अवलोकन किया गया है। 600 नए सीसीटीवी कैमरे इस समस्त क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। वर्दी में तथा सादा वस्त्रों में पुलिसकर्मियों को इस समस्त क्षेत्र में निरंतर निगरानी हेतु, जनता से वार्ता करने हेतु, जनता को सतर्क करने हेतु लगाया गया है। इस प्रकार की पूर्व की घटनाओं जिनको अनावरण हो चुका था, इन अपराधियों से गैर प्रांत महाराष्ट्र टीमें भेजकर उन सभी घटनाओं के कार्यविधि का अध्ययन भी किया गया है। लगभग 1.5 लाख मोबाइल नंबर का डाटा लेकर जनपदीय सर्विलांस टीम द्वारा उनका घटना के संबंध में परीक्षण किया गया है। आसपास के गांव की वोटर सूची प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी की गई है, जिनके व्यक्तिगत जीवन में किसी भी कारण से क्लिनिक, साइकोलॉजी विशेषज्ञ से भी परामर्श कर इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले अपराधी के कार्य करने के तरीके को समझने का प्रयास किया गया है। कई सारी पुलिस की टीमों को, जिनमें महिला व पुरुष पुलिसकर्मी शामिल थे, डिकॉय के रूप में लगाया गया था। बॉडीवॉर्न कैमरों में हिडन कैमरे के साथ भी पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त इन समस्त घटनाओं में थाना शाही को केंद्र मानकर उनके आसपास के घटना स्थलों को गूगल मैप पर प्लॉट कर कार्यविधि योजना तैयार कर उनके अनुरूप टीमों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य हेतु उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए और सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को देके किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं और उसका कल्मिनेशन है। मैं 4 आरक्षियों का नाम लेना चाहूँगा, जिनके द्वारा इस पूरी घटना में सबसे अहम महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया। आरक्षी सरफराज जो थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी शेखर वर्मा ये भी थाना शाही पे तैनात है, आरक्षी उत्तम थाना शाही और आरक्षी अमित थाना शाही। तो हम लोगों की जो कांस्टेबलरी है, जो हमारे आरक्षी है, ये हमारी पुलिसिंग की रीढ़ की हड्डी है और इन 4 पुलिसकर्मियों आरक्षियों द्वारा बहुत ही अत्यंत मेहनत करते हुए, जो भी इनके पास इनपुट्स थे उनका इस्तेमाल करते हुए, लोकल इनके पास जो मुखबिरी थी उसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी घटना के अनावरण में ऐतिहासिक रोल इनके द्वारा प्ले किया गया है। इसके लिए मेरा जो 25,000 रुपये का पुरस्कार मैं इनके लिए मैंने अनाउंस किया है और मैं मुख्यालय के लिए भी इसमें इनके लिए एक रिक्वेस्ट लेटर भेजूंगा कि इनको पुरस्कृत किया जाए। एक चीज़ जो महिलाओं की जो हत्या हुई है उसमें ही जैसे थे, किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नज़दीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई हैं। नंबर 2, सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इससे हम लोगों को आइडिया लगा कि ये इनमें एक तारतम्य है घटनाओं में और हम इस संभावना पे काम कर सकते हैं कि घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा कारित की। ठीक है।
बताया कि इसकी एक जनरल छवि ये है कि ये शराबी किस्म का आदमी है और ये घूमता रहता है पूरा दिन। सुबह घर से खाना खा के निकलता है और शाम को 7-8 बजे घर वापस पहुंचता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस रिश्तेदारी में सुबह था उसी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाए, दूसरी रिश्तेदारी में शाम को पहुंच जाता है। और महिलाओं के साथ बातचीत करने में और लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत सहज है। तो इस वजह से लोगों को इसके ऊपर शक नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिवली बहुत लोगों से बातचीत की, जैसे ठेले वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं जो उसी रूट पे चलते हैं। हमने उनसे बातचीत की कि कभी ये किसी ई रिक्शा में बैठा हो, तो जिसने भी बताया उसने बताया कि साहब पैदल पैदल घूमता था और ये खेतों के रास्ते हुए आता था, सड़क क्रॉस करके, मेन रोड पे कभी नहीं चलता था, सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाके फिर खेतों के रास्ते कहीं निकल जाता था। तो जनरली इसका नेचर लोगों के साथ व्यवहार सामान्य रूप से अच्छा था। कितनी टीमें लगाई गई थी, CCTV भी लगाए गए थे? नहीं, इसके ऊपर पूर्व का आपराधिक इतिहास इसका नहीं है। किस तरह से ये हाथ में आया, ये किस तरह से गिरफ्तार किया, कितनी टीमें लगी थी, कितने कैमरे लगाए गए थे? हम लोगों ने पिछले महीने जब घटना हुई 3 जुलाई को, उसके बाद अपने कैंप ऑफिस पे एक वॉर रूम तैयार किया जिसमें जितने लोगों को इन घटनाओं की जानकारी थी उनसे पूरा इनपुट लिया गया। हर आदमी का एक खुला मत लिया गया, ओपिनियन लिया गया कि आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है। कुछ ओपिनियन कुछ आए, कुछ ओपिनियन अलग तरह के आए और हम लोगों ने उसमें अलग अलग टीमें बनाई, कुछ इंडिविजुअल घटनाओं पे काम करने के लिए, और 22 टीमें हम लोगों ने कुल लगाई थी इस संभावना पे काम करने के लिए कि ये घटना किसी एक व्यक्ति के द्वारा सारी घटनाएं कारित की गई हों। पहली बार किसी घटना में मैप बनाया गया था पूरा? जी, हम लोगों ने इसको गूगल अर्थ का यूज़ करते हुए, मैप्स का यूज़ करते हुए पूरी घटनाओं की प्लॉटिंग की। सर, क्या इस पूरी घटना में क्या ये कभी किसी महिला का सेक्सुअल असॉल्ट किया, इसने कहीं सेक्सुअल करने की कोशिश की थी? इसने जो इससे पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया किसी चीज़ के लिए। ये किसी भी चीज़ के लिए इसको अगर मना कर दिया जाता है तो ये एग्रेसिव हो जाता है और उसी एग्रेसिवनेस में फिर ये घटनाएं इसके द्वारा कारित की। जो घटनाएं हुई थी उस मामले में भी री-इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि इसका और उसका बिल्कुल मॉडल ऑपरेंडी से एक साथ है। जी, जितनी घटनाएं जिसमें मॉडस ऑपरेंडी सेम है वो हमारी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने काम किया है तो एक टीम गठित करके इन सारी घटनाओं का एक टीम से इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसको PCR लेके उन घटना स्थलों पे भी ले जाएंगे कि अगर ये तस्दीक करता है कि उन घटना स्थलों पे ये था तो हम पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करके उन घटना के बारे में भी इससे जरूर छानबीन करेंगे। जेल गए हैं तो जो पूर्व में लोग जेल गए हैं उस मामले में अब लगता है कि इंसाफ मिल जाएगा अगर ये खुलता है। वो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको जैसा जैसा होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कराएंगे। सर, पहली घटना कौन सी कबूल की है? ये पिछले साल जून 2023 की घटना है जिसमें जो मैंने आपको भी डिटेल में दिखाया, वो घटना भी इसी तरीके से महिला की, इसके द्वारा लगभग 55 साल की महिला की हत्या की गई थी। 2 मिनट में आपको प्रयासों के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये घटनाएं पिछले 1 साल 2 महीने से लगभग घटनाएं हुई हैं। पिछले 1 साल से पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों, सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत मेहनत से काम किया गया। उनके नाम मुझे